सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में आपकी किताब की अगली कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सावन के गीत। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि सावन होता क्या है। तो बच्चों, जैसे आपने इंग्लिश में मंथ्स नेम याद कर रखे हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे ही हिंदी में भी कुछ महीनों के नाम होते हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ऐसा ही एक महीना है सावन का महीना। सावन के महीने में क्या होता है जानते हैं? सावन के महीने में बहुत झमाझम बारिश होती है। हाँ, और सावन का महीना सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, सावन का महीना बस आने ही वाला है। और सावन के महीने में सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बारिश बहुत पसंद है। आपको भी बारिश पसंद है? और सावन के महीने में जब खूब बारिश होती है तो सभी बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि मम्मी पापा हमारे लिए झूला लगा दो, हम झूले पर बैठकर सावन के गीत गाएंगे। तो आप भी अपने मम्मी पापा से पूछना कि वो अपने बचपन में कौन से सावन के गीत गाते थे। तो ऐसा ही एक सावन का गीत आपकी किताब में दिया हुआ है। चलो उसे सुनते हैं और समझते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार, जिसमें समा जाए संसार। बच्चों, ये जो बच्चा है ना, जो इस कविता में जो कविता गीत को गा रहा है, वो कह रहा है अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा इस बार सावन का जो झूला है वो इतना बड़ा लगाना जिसमें पूरा संसार समा जाए। मतलब संसार मतलब क्या? संसार मतलब पूरी दुनिया। और समा जाए मतलब कि उसमें आ जाए, उस झूले पर बैठ जाए। बच्चा अपने मम्मी पापा से कह रहा है कि इतना बड़ा झूला लगाओ कि मेरे सारे दोस्त, इस दुनिया के सारे लोग उस झूले पर आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। तो देखो बच्चों, वो बच्चा कह रहा है कि मम्मी पापा वो झूला उस डाली पर लगाओ जो आसमान के भी पार है, यानी कि मेरा झूला उस पेड़ पर लगाओ जो इतना लंबा है, जिसकी डाली आसमान के भी पार जाती है। यानी कि मेरा झूला आसमान के भी पार जाना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, यानी कि मेरे झूले की जो रस्सी है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसका कोई पारावार ना हो। पारावार ना होना मतलब बच्चों, यानी कि जिसका कोई और छोर ना हो, जिसका कोई किनारा ना हो। मतलब वो रस्सी इतनी बड़ी हो कि उसका कोई किनारा ही ना दिखता हो। ऐसी रस्सी से इतना बड़ा झूला लगाओ मम्मी पापा। आगे बढ़ते हैं। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। तो बच्चों, आखिरी की पंक्तियों में बच्चा कह रहा है एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, यानी मम्मी पापा मेरा झूला इतना बड़ा होना चाहिए कि एक पेंग में ही जो उस पे बैठा हो वो मंगल ग्रह के द्वार पे चला जाए। पेंग माने बच्चों, यानी कि जब हम एक बार धक्का देते हैं ना झूले पे, उसे पेंग कहते हैं।
तो कह रहा है कि झूला इतना बड़ा हो कि एक पेंग में तो मैं जब आगे जाऊं तो मैं मंगल ग्रह के भी पार चला जाऊं। मंगल ग्रह के द्वार, द्वार माने दरवाजे पे। मंगल ग्रह क्या होता है बेटा? जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं ना, धरती पर पृथ्वी, इसका नाम क्या है इस ग्रह का? पृथ्वी। हम पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसे ही आसमान में बहुत सारे ग्रह हैं जो हमें यहाँ से दिखाई नहीं देते। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है जहाँ आप रहते हो, ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं। उनमें से एक ग्रह का नाम है मंगल ग्रह, जो पृथ्वी से बहुत दूर है। तो बच्चा कह रहा है मेरा झूला इतना बड़ा होना चाहिए कि जब एक पेंग मारी जाए, एक धक्का मारा जाए, तो मैं मंगल ग्रह के द्वार पर, मंगल ग्रह के दरवाजे पे चला जाऊं, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। और जब दूसरा धक्का लगे, दूसरी पेंग मारी जाए, तो मैं इतना दूर चला जाऊं कि मैं अंतरिक्ष के पार चला जाऊं। अंतरिक्ष क्या होता है बच्चों? अंतरिक्ष वो जगह है जहाँ पे चांद, तारे, सूरज, ये जो आप देखते हो ना यहाँ से, ये बहुत दूर हैं, आसमान से भी आगे, आसमान से भी आगे। तो जहाँ ये चांद, सारे तारे, सारा सूरज और चांद और सारे तारे हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। तो बच्चा कह रहा है कि मैं जब मुझे दोबारा से धक्का मारा जाए तो मैं अंतरिक्ष के भी पार चला जाऊं। यानी कि बच्चा चाहता है कि मेरा झूला सबसे बड़ा हो। तो यही था बेटा सावन का गीत। अब आप भी इस कविता को पढ़ें और साथ में गाएं, और अपने मम्मी पापा से पूछें कि उन्हें कौन सा सावन का गीत आता है, और वो गीत भी गाकर सुनाएं।